श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, आप पिछली वीडियो में संधि टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। उस संधि टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन करेंगे स्वर संधि के भेद। क्या करेंगे? स्वर संधि के भेद। अपन ने कल की वीडियो में पढ़ा था कि संधि, संधि की उत्पत्ति, संधि की परिभाषा और संधि कहाँ होती है और संधि के भेद। ठीक है, आज अपन और अपनी स्वर संधि के भेद भी पढ़ लिए थे अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे कि स्वर संधि में क्या दीर्घ संधि। स्वर संधि में कौन सी पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि, जिसको अच भी कहा जाता है, अच भी कहा जाता है। तो क्या आएगा? दो या अधिक स्वरों के मेल के परिवर्तन से जो विकार दिखाई देता है उसे स्वर संधि कहते हैं। द्वयो स्वरयो यह मेलनम यो परिवर्तनम दृश्यते तत् स्वर संधि कथ्यते, उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भेदों में सबसे पहला पढ़ेंगे अपन पहले दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, समझने की बात है, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसका सूत्र जो होता है अकैर सवर्णे दीर्घ है। ठीक है, अकैर सवर्णे दीर्घ। अक सवर्ण और दीर्घ तीन बातें हैं। अक का मतलब यहां देखिए, अर्थात अक बराबर। ठीक है, माइस का सूत्र अपन ने पढ़े थे। अक का मतलब होता है ए, ई, उ और रे और ले। ए, उ, ने, री, ली, के दो नंबर होता है। और सवर्ण का मतलब होता है समान। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब देखिए स्थिति क्या होती है परिभाषा बनाने के लिए। तो समझने की बात है, अक सवर्ण और दीर्घ परिभाषा कैसे बनाएंगे? जब ए, ई, उ, री, री के बाद अथवा पहले, के बाद भी क्या है? समान स्वर आए। क्या है? समान। अर्थात इसी प्रकार ए, ई, उ, री आए। समान का मतलब होता है ए, ई, उ, री और ली। ए आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, छोटे बड़े तो कुछ भी आ जाए, समान स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री, दीर्घ रूप एकादेश हो जाता है। तो जाता है दीर्घ रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात देखिए, जब ए, ई, उ, री के बाद समान स्वर ए, ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आ, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी री आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक अपना बड़ा कौन कौन सा हो गया? आ है। ठीक है, एक अकेले आ को बनाने के लिए अपन को 4 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, एक अकेले आ को बनाने के लिए 4 स्टेप है। ए प्लस ए करेंगे तो भी आई बनेगी। ठीक है, ए प्लस आ करेंगे तो भी क्या बनेगा? आ। और आ प्लस ए करेंगे तो भी आई बनेगा।
और आ प्लस आ करेंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, दीर्घ संधि को ध्यान से, तो आ वाला हो गया। इसी तरह ई का मैटर है, बड़ी ई। ठीक है, एक एक के उदाहरण करेंगे अपन जब देखेंगे। यहाँ ई प्लस ई तो भी बड़ी ही बनेगा, और छोटी प्लस बड़ी आ जाएगी तो भी बड़ी बनेगा, और बड़ी प्लस छोटी आ जाएगी तो भी यही बनेगा, और बड़ी प्लस बड़ी आ जाएगी तो भी बड़ी। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ऊ। ये बड़ा ऊ बना है, वही बात है। ऊ प्लस ऊ आ जाएगा तो भी बड़ा होगा, और ऊ प्लस बड़ा ऊ आ जाएगा तो भी ये बनेगा, बड़ा प्लस छोटा हो जाएगा तो भी ये बनेगा, और बड़ा प्लस बड़ा हो जाएगा तो भी ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए री। ठीक है, वही री की बात है। ये जिसको समझ में आ गया उसको संधि समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए री छोटी हो तो भी बड़ी बनेगी, री छोटी प्लस बड़ी हो तो भी बड़ी बनेगी। ठीक है, री बड़ी हो प्लस छोटी हो तो भी बड़ी, और री बड़ी हो और तो भी बड़ी ही बनी। ये अपना स्टेप है। ठीक है, ये अपना स्टेप है। यहां से अब देखिए कैसे बनेगा। इसका उदाहरण है दैत्य प्लस अरि। अरि मान होता है 70। ठीक है, ये देखिए यहाँ ए है छोटा और यहाँ ए है। ठीक है, दोनों मिलकर के बनते हैं ये आ। समझ गई बात, क्या बन गए? तो यहाँ बन गया दैत्यारि। अब देखिए मैंने कहा था संधि कहाँ होती है, अपना शब्द दैत्य प्लस अरि। ठीक है, दैत्य मान होते हैं राक्षस और अरि मान होते हैं शत्रु, राक्षसों का शत्रु। मैंने कहा था कि संधि नित्य रूप से एक पद में होती है, नित्य रूप से धातु और उपसर्ग के बीच में होती है, नित्य रूप से समास में होती है, और वाक्य में तो वक्ता की इच्छा के अनुसार संधि होती है। अर्थ निकलना चाहिए पद का, वहां अर्थ बन जाएगा। अब अपना ये देखिए ए प्लस आ करना है अपन को। क्या करना है? ए प्लस आ। तो यहाँ लिख लिया अपन ने देव प्लस आर्य। ठीक है, देव माने क्या होता है? देवता। आर्य माने घर देवता। घर क्या होता है? मंदिर होता है। ये देवालय बन गया। क्या बन गया? देवालय। ये नहीं कोई भी आया और अपने फालतू के शब्द बोला चलो इसकी संधि कर दीजिए। मैंने बताया है कि संधि निश्चित रूप से एक पद होती है, पद की मैंने बताई है। ठीक है ना, जिसका निश्चित अर्थ निकलता है उस शब्द का वो पद कहलाता है। और अब है आ प्लस आ, आ प्लस ए। तो देखिए इसका है विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, क्या बन गया? बराबर में विद्यार्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी। यहाँ आ है और यहाँ ए है, तो क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। यहाँ आ प्लस आ है, तो यहाँ देखिए विद्या प्लस आ। ठीक है, बराबर में क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय बन गया। ठीक है, आ प्लस आ। क्लियर? ये तो आ की बात हो गई। अब बात आती है इसी प्रकार इसकी। छोटी प्लस छोटी, कवि प्लस इंद्र है बराबर कवींद्र है। अब बड़ा हो गया, रवि प्लस इंद्र कर दो रविंद्र हो जाएगा। ठीक है,
अब है छोटा प्लस है, कपि प्लस ईश है। कपि माने बंदर, ईश माने भगवान, अर्थात बंदरों का भगवान या सरदार, कपि से हो गया। ई प्लस ई, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, यहाँ बराबर बड़ी हो गया कपि से, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा ये ई है, अब बड़ी है और यहाँ छोटी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सुधी प्लस इंद्र है, क्या बन गया, सुधींद्र। क्या बन गया, सुधींद्र। तो छोटी बड़ी है या छोटी है, अब यहाँ बड़ी है, नदी प्लस ईश है, ठीक है। यहाँ बराबर में नदी से बन गया। बड़े छोटे सबके उदाहरण हो गए। तो अपना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। 8 उदाहरण तो हो गए अपने ही। बड़े बड़े को समझने के लिए धीर किस तरह से बड़ा किया जाता है। धीर का मतलब होता है छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, सबको बड़ा करना। अब देखिए यहाँ इसको करना है, भानु प्लस उदय बराबर में भानुदय, बड़ा हो जाएगा। अब छोटा प्लस बड़ा, ठीक है। इसका करेंगे लघु प्लस ऊर्मी, ये हो गया बराबर में लघुर्मी, ठीक है। अब है बड़ा और छोटा, सरयू, सरयू बड़ा है प्लस उदय बराबर सरयूदय, क्या हो जाएगा, सरयूदय। यहाँ बड़ा प्लस बड़ा, मधु प्लस उर्मी, मधुर्मी हो जाएगा। क्लियर, बड़ा है बड़ा और छोटा, इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ देखिए रीका देख लीजिए, होत्री प्लस रीका है, ठीक है। ये री बराबर बड़ी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा होत्री का। पितृ प्लस ऋणम, पितृ ऋणम हो जाएगा। तो ये अपनी इसमें देखिए अब देखिए यण संधि, कौन सी यण संधि, टूटी लंगड़ी यण, अर्थात आधा अक्षर जहां होता है अपनी भाषा में उसको यण संधि। अब देखिए यण, इसका सूत्र है इको यण ची, पहले तो ये लिखो इको यण ची, ठीक है। अलग अलग करते हैं इसको, एक यण और अच्छी, ये अलग अलग है। एक का मतलब होता है, एक का मतलब होता है ई ओ रे और ले, 4 अक्षर, ठीक है। एक यण का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूं, एक बराबर, ठीक है। और यहाँ है यण बराबर, ठीक है। तो ये वे रे और ले, ये मैंने अर्ध अक्षर लिखे हैं, हलंत में लिखे हैं, ठीक है। कब होता है, और अच्छी बराबर होता है स्वर, ठीक है। अब परिभाषा देखिए कैसे, इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में असमान स्वर हो। क्या हो,
असमान स्वर भी कैसा होना चाहिए, असमान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ असमान स्वर और यहाँ इसको यण हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में असमान स्वर हो, भिन्न होना चाहिए। असमान का मतलब भिन्न होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, नहीं तो दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, तो यदि वो कह रहा है ई उ री री ये पद के अंत में हो, उसके बाद में असमान या भिन्न स्वर हो, यानी कि इनसे भिन्न होना चाहिए, ई उ री री नहीं होना चाहिए, तो ई के स्थान पर यह होता है, ई के स्थान पर यह होता है, उ के स्थान पर वह होता है, और री के स्थान पर र होता है, और लेरी के स्थान पर ल होता है। ये डायरेक्ट ये यण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, यण। तो इक का मतलब ई उ री री, ये छोटी मात्रा हो या बड़ी हो, इनमें से कोई सी हो, इक को यण हो जाता है। यदि ई की मात्रा आएगी तो ये हो जाएगा। तो अब इनको बढ़ाने जो करेंगे, यदि मान लीजिए आधे अक्षर के बाद में हमेशा ये वैरल मिलेंगे तुम्हें, कहाँ मिलेंगे तुम्हें, आधे अक्षर के बाद में ये वैरल मिलेंगे। यदि तुम्हें पद के अंत में ई उ री री की मात्रा लगे तो इनको हटा देना, मात्रा हटाकर अक्षर आधा कर देना, और ई के स्थान पर यह कर देना, उ के स्थान पर वह कर देना, री के स्थान पर रे, और लेरी के स्थान पर ले कर देना। ठीक है, अर्थात स्थिति देखिए क्या है। अर्थात ये देखिए ध्यान देते हैं, अर्थात या ये छोटी हो या बड़ी हो, उसके बाद में ए आ जाए या आ जाए, समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए आ जाए या आ जाए, तो इसके स्थान पर ये यति बनाते हैं। इसके स्थान पर क्या बनाते हैं, ये यति बनाते हैं। यहाँ ऊ छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, उसके बाद में ठीक है, चाहे ई आ जाए या ए आ जाए, चाहे आ जाए, आ या ई कोई सा भी आ जाए, तो इसके स्थान पर हमेशा वह बनता है। इसको हटा देंगे और वह बना देंगे, बाकी ये इसमें जुड़ जाते हैं। बाकी क्या है, ये जो इसमें जुड़ जाते हैं, ये अक्षर पूरा हो जाएगा। अब यदि री ठीक है, छोटी हो या बड़ी हो, उसके बाद में ए आ जाए या उ आ जाए या कोई सा भी हो जाए, भिन्न होना चाहिए, तो इसके स्थान पर डायरेक्ट रे बनता है। क्या बनता है, डायरेक्ट रे बनता है। और उसके बाद है लिरी के बाद ए आ जाए या आ जाए या ई आ जाए, तो इसके स्थान पर डायरेक्ट ले बनता है, और ये स्वर इसमें मिल जाते हैं। स्वरों के बाद में वर्ण, और ये हमेशा ध्यान रखना, ये त्रय त्रिशूल में मिलेंगे। ये री यदि अनुसंधि में आती है तो त्रय त्रिशूल में मिलेगी। अब देखिए अपन करते हैं उदाहरण। नंबर 1 अपना इत्यादि है, क्या है, इत्यादि। इस तरह से आ जाए तो देखिए मैंने क्या बताया था, या तो आधे अक्षर के बाद में ये वैरल मिलेंगे तुम्हें, आधे अक्षर के बाद में ये वैरल है, आधे अक्षर के बाद में ये आ जाए तो क्या करना है, आधे अक्षर को पूरा कर देना, आधे अक्षर को पूरा कर देना। ये यदि आए तो ई की मात्रा लगा देना और ये हटा देना। ये यदि आए तो ई की मात्रा लगा देना, ये हटा देना, बाद में बाकी स्वर बचे उसको लिख देना, और ये विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या कहा है, यदि आधे अक्षर के बाद में ये यदि आती है तो आधे अक्षर को पूरा कर दो, और ये यदि है तो एक ही मात्रा लगा दो, उसके बाद में जो स्वर बने उसको लिख दो। इस प्रकार दूसरा यद्यपि, क्या है,
यद्यपि। तो देखिए विद्या वाला द है, इसमें द और ये से मिलकर बनता है, तो द आधा है, आधे को पूरा कर दो और यदि प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है। तीसरा अपना उदाहरण है वह वाला अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। तो देखिए आधे अक्षर को क्या करना है, पूरा कर देना है। वह वजन किसका बनता है, वह वजन ऊ का बनता है, तो ऊ की मात्रा लगा देनी है अनु। प्लस क्या बच गया, एषण है, तो बन गया अन्वेषण है। अनुमान पीछे एषण। ठीक है। चौथा देखिए या गुरुवाज्ञा हो गई, क्या आ गई, गुरुवाज्ञा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, गु आ गया। ठीक है। अब ये देखिए रे आ गया, अपना रे लिख दिया। आधा अक्षर है रे में। अब वह वजन किसका बनता है, ऊ का, तो ऊ की मात्रा लगा दी, ये गुरु बन गया। प्लस आज्ञा लिख दी, ये गुरु प्लस आज्ञा हो गई गुरुवाज्ञा। ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा उदाहरण, कौन सा है अपना पांचवा उदाहरण। अब अपन को बना देखिए री वाला। ठीक है। अब देखिए पित्राज्ञा, त्रिशूल में मिलेगा, इसमें री कहाँ मिलेगी, त्रिशूल में मिलेगी। धात्रिंस, अब देखिए पित्राज्ञा, त्रिशूल में पितृ बनाइए पहले और फिर आज्ञा करिए। री लगा दी, तय और री में त्रिशूल बनता है। ठीक है। यहाँ धात्री प्लस अंश है, धात्रंश होता है। ठीक है। अब देखिए लाकृति। ठीक है। लिरी प्लस आकृति। लिरी का डायरेक्ट क्या बनता है, लिरी का डायरेक्ट क्या बनता है, ले बनता है, और आज हो जाएगा, ये हो जाएगा लाकृति। ठीक है। ये अपने उदाहरण हैं इत्यादि। अब देखिए ये तो इस तरह आया, तो ऐसे करना है। यदि अपना इति प्लस आदि इस तरह से आ जाए विच्छेद, तो कैसे बनेगा, तो इसकी पहचान मैंने बताया था। यदि पद के अंत में ई उ री ली की मात्रा आए, तो ई की मात्रा हटा करके अक्षर आधा कर देना और ई के स्थान पर क्या कर देना, क्या कर देना, आधे। अब देखिए अपन एक उदाहरण को विस्तृत करते हैं, कैसे विच्छेद होगा। ये तो अपन शॉर्ट रूप में किए। अब देखिए क्या करना था अपन को, ई लिख दिया, तय क्या करना, तय का लगा दिया पूरा आधा, यति के स्थान पर ई लिख दिया और फिर क्या कर दिया, आदि लगा दिया। ठीक है। ठीक है। अब ये पूरा क्या बनेगा, ई तय, कौन सी मात्रा है, छोटी इति, अब यहाँ लगा करके प्लस आदि, इस तरह से इत्यादि बन जाएगा। ठीक है। ये विस्तृत रूप से समझने के लिए है। ठीक है। इसी तरह अपन करते हैं वो वाला, ये अन्वेषण था, क्या था, अन्वेषण। ठीक है। अन्वेषण का देखिए मैंने बताया था, ए ने अंत में करो, वे के स्थान पर उ करो और यहाँ तब जाकर के एषण करो। ठीक है। ये बन गया। अब देखिए अब ये बनेगा, ए ने पूरा हो जाएगा, उ की मात्रा प्लस एषण बन जाएगा। क्या बन गया, अन्वेषण। क्या बन गया, अन्वेषण। अब बात करते हैं अपन पित्राज्ञा की, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है। ये देखिए पी तय में आधा किया, री निकाल ली, प्लस आज्ञा लिख दिया। ठीक है। प्लस क्या लिख दिया, आज्ञा लिख दिया। पी तय और रे के स्थान पर, री के स्थान पर डायरेक्ट क्या बनाया था अपन ने, रे बनाया था। ठीक है। और ये आज्ञा हो गई। अब तय और रे मिलकर के क्या बनते हैं, त्रिशूल बनते हैं।
और त्रिशूल आधा है, आ से ये बन गया, तब जाकर के क्या बनता है, पित्राज्ञा बनती है। क्या बनती है, पित्राज्ञा बनती है। उसके बाद अपना है लाकृति, लिरि प्लस आकृति, लिरि प्लस आदेश, लादेश भी बन जाएगा, आठवां हो जाएगा लादेश है, लिरि प्लस आदेश है। ठीक है, अब देखिए लिरि का डायरेक्ट अपने क्या बनाया था, यहाँ लय बनाया, ये लय बना दिया, प्लस आकृति। आप बिना स्वर के लय पूरा नहीं होगा, तब जाकर के क्या बना, ये लाकृति रूप बन गया। क्या बन गया, ये लाकृति बन गया। अब अपना लादेश है, देखिए लादेश है, ठीक है, इसका पहले लय निकाला, ठीक है, लय लगाया प्लस आदेश, ये बनता है इसका, ठीक है, लय निकाला, ये रे निकाली, तब जाकर के आदेश लिखा, और लय के लय और रे है, ये लय हो गया, ठीक है, और ये रे आ गया। इस तरह से अपने स्टेप किया, लिरि का लय और रे कर करके यहाँ, ठीक है, ये डायरेक्ट लिरि का डायरेक्ट का आदेश, ठीक है। इस तरह से अपने यण संधि हुई। तो यण संधि की व्यवस्था, यदि इक के स्थान, इक के बाद में असमान स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो पूर्व ई उ रि लि के स्थान पर यण य व र लय आदेश हो जाता है, और टूटी लंगड़ी यण, ठीक है। तो ये आदि अक्षर आ जाए, या त्रिशूल आ जाए, या लय शुरू में आ जाए, तो वहां समझ लेना कौन सी संधि है, यण संधि है। तो आज की वीडियो में दीर्घ संधि और यण संधि, इन दोनों को समझा है। तो ध्यान से अपनी नोट करते चलिए और उतारते चलिए, और साथ साथ में अपने पढ़ते चलिए। ऑनलाइन क्लास को सुचारू रूप से जारी रखें, और सभी साथियों से कहें कि पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं।